हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आज हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन से ही, कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक टर्म आनी चाहिए, एक सिंगल वर्ड आना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि कैडबरी क्या चीज़ है, कैडबरी क्या चीज़ है, तो आपके दिमाग में सीधा एक सिंगल वर्ड आएगा, दैट इज चॉकलेट। अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं एप्पल, तो आपके दिमाग में सीधा या तो एक फ्रूट आएगा या तो एक लोगो आएगा, सेब बना हुआ आएगा, जो आईफोन के पीछे होता है, आईपैड के पीछे होता है, कटा हुआ, है ना, एक सिंगल वर्ड। ठीक है। सिमिलरली बच्चे, जब मैं बोलूं आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बच्चे एक सिंगल वर्ड जो आपके दिमाग में फ्लैश करना चाहिए उसी टाइम, वो है आपका क्या, सिंगल वर्ड। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक सिंगल वर्ड, तो वो है आपका सिंगल वर्ड, दैट इज योर एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। अब सवाल पैदा होता है, कौन सी एनर्जी है कि नहीं, विच एनर्जी। तो वो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी, और एनर्जी क्या करती है, काम करवाती है। एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर मिस भी होगा तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया एनर्जी, एनर्जी क्या करवाती है, काम। अब तो क्वेश्चन अराइजेस कि काम कौन सा, तो वो एनर्जी जो हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में। किसको ऑपरेट करने में? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे आपका फैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इलेक्ट्रिक चार्जर है, इन सब को ऑपरेट करने में जो एनर्जी यूज होती है बेटा, वो होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखने को बोली जाए हमें अगर, तो बच्चे कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? विच हेल्प अस टू, जो हमें हेल्प करती है, विच हेल्प अस टू ऑपरेट, जो हमें हेल्प करती है ऑपरेट करने में। किसको ऑपरेट करने में? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में, विच हेल्प अस टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे एसी हो गया आपका, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, दोनों सेम ही चीजें हैं, चार्जर हो गया मोबाइल का। इन सब को ऑपरेट करने में जो आपकी एनर्जी यूज होती है, दैट इज योर इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। तो फिर अब सवाल पैदा होता है, इसकी डिस्कवरी क्या हुई, कहाँ से आई, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ही कहाँ से बना होगा। ये तो हमने डिफाइन कर दिया, एक एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में, बट इसकी डिस्कवरी क्या होगी। ठीक है बच्चे, देखो इसकी डिस्कवरी का कंफर्म तो नहीं है कब हुई, बट कहा जाता है ऐसा कि इसकी डिस्कवरी एक वर्ड के पीछे है, जिस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रॉन। देखें बच्चे, स्पेलिंग देखें, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ग्रीस वर्ड है, ग्रीस वर्ड है। अब देखो मैक्सिमम ग्रीक वर्ड ही है हमारे पास, क्यों होते हैं अलग टॉपिक है। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्बर, इसका मतलब होता है एम्बर। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्रीस वर्ड है, इसका मीनिंग है एम्बर। अब एम्बर क्या है कि नहीं। तो बच्चे एम्बर के देखो चेन बन रही है, समझना है आपने, ये बेसिक कंसेप्ट है। एम्बर क्या है? बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल था जो ग्रीस में मिला, ट्रांसपेरेंट फॉसिल रेजिन, फॉसिल तो समझते होंगे आप, रेजिन गोंद जैसा, ठीक है, वहां पे मिला। अब इस एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी थी, इस एम्बर के पास एक प्रॉपर्टी थी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। लेकिन कब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कब आती थी एम्बर के पास? जब इसको रब किया जाता था। क्या किया जाता था बच्चे? रब। किससे? स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ तो समझते हैं आप, घास। तो बच्चे आपके पास जो एम्बर आया,
इसके पास आपने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी देखी, ऑब्जर्व की। ये सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी, एक ग्रेट फिलोसोफर थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था थेल्स ऑफ माइलेटस। उन्होंने सबसे पहले बताया, थेल्स ऑफ माइलेटस बोलो या जैसे आप इसको प्रोनाउंस करें, थेल्स ऑफ माइलेटस, इन्होंने बताया सबसे पहले कि एम्बर के पास जो है, एम्बर के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कब, जब इसको रब करें हम किसके साथ, स्ट्रॉ के साथ, घास के साथ करें, तो वहां से इस एम्बर का ग्रीक में क्या बोलते थे, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो इलेक्ट्रॉन से वर्ड आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हमारे पास वहां से आया हमारे पास, थेल्स ऑफ माइलेटस से, ग्रीस से, यानी इसका ओरिजिन ग्रीस से है। फिर बाद में जाके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी भी है। उन्होंने किसको बोला ऐसा, तो वो बाद में देखते हैं हम। फिलहाल हम सीधा चलते हैं कहाँ पे, डिस्कवरी के बाद आपको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से आया। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स क्या है हमारे पास बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स हमारे पास, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चे, ठीक है, या इसको बोला जाता है स्टैटिक, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरी है आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास आई, एक आई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टैटिक वाली इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बच्चे, ये हमारे पास कब आई, देखो कब आती है, जब ये स्टैट मतलब एट रेस्ट, जब आपका चार्ज रेस्ट पे होता है ना बच्चे, जब आपका चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके पास जो आगे पीछे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्चुअली आपके 12th में है टॉपिक, तो वहां जाके इसको पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल हमारे पास जो अभी है, हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हमने पढ़ना अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आ गई कि करंट क्या होता है, फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी जाते हैं। करंट क्या होता है, ध्यान से देखें बच्चे, पहले हमने पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने पढ़ा करंट। करंट क्या होता है बच्चे, करंट मैंने कहा सिंगल वर्ड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिंगल वर्ड क्या था, एनर्जी, वैसे वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब है एम्बर ग्रीक में। अब करंट के लिए सिंगल वर्ड क्या आता है, करंट का सिंगल वर्ड है फ्लो, यानी चलना, किसी चीज का चलना। अब चलते तो हम रैंडमली भी हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है अपनी मर्जी से, लेकिन जब कोई चीज, फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का चलना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सॉरी, तो करंट क्या हुआ, फ्लो करना, किसी भी चीज का, फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी का भी चलना, लेकिन चलते तो हर कोई है। फ्लो ऑफ एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बेटा, जब कोई चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में चलेगी, तब हम उसको बोलेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलनी चाहिए, तब उसको बोलेंगे करंट, फ्लो ऑफ एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी आपके दिमाग में करंट आया तो आपके दिमाग में चलना आना चाहिए, लेकिन हर किसी चीज का चलना कैसे, पर्टिकुलर डायरेक्शन है। देखो ये चलना, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हो गया करंट। एग्जाम्पल आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एयर करंट चलती है ना, रात के टाइम और दिन के टाइम दोनों अलग अलग चलती हैं, जो समुद्र के पास एरिया होते हैं, ठीक है। रात के टाइम कहाँ से चलती हैं, रेत ठंडी हो जाती है तो पानी की तरफ, दिन के टाइम पानी से इधर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना। फिर वाटर करंट, वाटर का भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना। एंड देन हमारे पास आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। करंट आपको समझ आया बच्चे, करंट की कुछ नहीं होता है, चलना होता है, किसी भी चीज का चलना, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन है, पर्टिकुलरली एक चीज में चलेगी तब उस चीज को हम करंट बोलेंगे। क्लियर है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, यहां से हमारे पास आएगा अगला टर्म, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। अभी आपको मैंने बताया करंट क्या होता है, चलना, किसी भी चीज का पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना, हवा का पर्टिकुलर डायरेक्शन एयर करंट, वाटर का पर्टिकुलर डायरेक्शन वाटर करंट। फिर सवाल पैदा होता है इलेक्ट्रिक करंट, है नहीं,
चलना तो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ, लेकिन किसका, आपके इलेक्ट्रिक चार्ज का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके चार्ज के चलने को हम बोलते हैं इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है नहीं बच्चे, यानी आपका जो करंट होता है वो हो गया किसी भी चीज का पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रिक चार्ज का पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना। अब चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से बच्चे। तो अगर देखा जाए, अगर हम मैथमेटिकली देखा जाए, जो करंट है, अभी भी मैंने क्या बोला, सिंगल वर्ड, करंट क्या है, चार्ज का चलना। लेकिन कोई भी चीज जो है वो एकदम से चलती नहीं रहती है, हमेशा एक यूनिट को लेती है, एक फिजिकल क्वांटिटी को लेती है, और वो क्वांटिटी क्या है, टाइम। चार्ज तो चलेगा ही चलेगा, बट किसके कंसिडरेशन में, टाइम के कंसिडरेशन में। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे जब भी किसी चीज को टी से डिवाइड करते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा, उसको क्या बोलते हैं, रेट, उसका रेट निकलता है। अभी किसका रेट निकल रहा है, रेट ऑफ चार्ज का, लेकिन चार्ज क्या कर रहा है, वो तो चल रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का चलना, और किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने वर्ड रेट लिख दिया, इसका मतलब टाइम को आपने कंसिडरेशन में लिया है। तो बच्चे देखो, सिंपल तीन टर्म्स मैंने समझाई हैं आपको। हम धीरे धीरे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, जैसे अगर आपके व्यूज मिलेंगे, अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें वाकई में हमारी नीड है। हमारा जो टारगेट है उन बच्चों के लिए जो बहुत दूर बैठे हैं, आपके हिली एरियाज में बैठे होते हैं, जिनको प्रोवाइड सोर्स नहीं इतने मिल पाते, तो उन बच्चों के लिए अगर वीडियोस पे हमें लगा कि अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा लास्ट में एक बार फिर रिवाइज करना चाहेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे रिवीजन बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे इलेक्ट्रिसिटी सीधा रिवीजन ऐसे होती है बच्चे, दिमाग में सिंगल वर्ड, क्या इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, है ना, एनर्जी आया, लेकिन एनर्जी कौन सी, वो एनर्जी जो क्या हेल्प कर रही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में काम करवा रही है, हेल्प कर रही है। एनर्जी का मतलब ही वर्क है, यानी कौन से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मेरे स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को काम करने में जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी यूज, दैट इलेक्ट्रिसिटी, बात खत्म। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दो आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास वहां पे हम करंट पे पहुंचे। करंट क्या होता है, करंट होता है किसी भी चीज का चलना, फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो ऑफ एनीथिंग। लेकिन एनीथिंग तो है, लेकिन डायरेक्शन पर्टिकुलर होनी चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। वहां से हमारे पास हम कहां पहुंचे, इलेक्ट्रिक करंट के पास पहुंचे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज का चलना। किसका चलना बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट क्या, आई, किसका चलना है, ये चार्ज का चलना। चार्ज चलेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलेगा। तो इसको हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने एक चीज नहीं बताई, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट्स होते हैं क्या, एम्पेयर। अब इनको एम्पेयर क्यों बोला जाता है, एम्पेयर क्यों रखे गए इनके एसआई यूनिट्स, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एम्पेयर किसके नाम से रखा गया। तो मैं चाहता हूं मेरा लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, 20 मिनट लेक्चर सीरीज चलानी है मैंने। इसको आपके इलेक्ट्रिसिटी को 6 टॉपिक्स में आपको मैंने खत्म करना है, 6 लेक्चर्स में खत्म करना है, ज्यादा 8 लेक्चर्स हो जाएंगे। तो बेसिक मैंने आपको नॉलेज देनी है, एग्जाम में कैसे अपेयर होना है, आपने कैसे स्कोर करना है। जेके बोस का पैटर्न चेंज हो गया, उसकी वीडियो आई हुई है, अगर किसने नहीं देखी देख लीजिए पहले। जेके बोस के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी सीबीएसई के लिए भी है। सीबीएसई वाले भी ध्यान दें, क्योंकि आपका पैटर्न पहले से ही ऐसा था, अब थोड़ा सा चेंज हो के आपको एमसीक्यूज आएंगे। बेटा एमसीक्यूज जो हैं बिना थ्योरी के नहीं आते हैं, बिना थ्योरी के नहीं आते। आपने थ्योरी को भी ध्यान से देखना है, वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो गुड लक। आपने अपने नोट्स खुद बनाने हैं, नोटबुक खोलनी है, जो मैं पढ़ाऊंगा डेट डालनी है, लेक्चर 1 डालना है, फिर आपने नोटबुक बनानी शुरू कर देनी है। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पे डाउनलोड्स का PDF निकाल के प्रिंट लेके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
अगर रिस्पॉन्सेस अच्छे आए वीडियोस पे तो हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू बच्चे।